सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 7/5/2021 में क्रमशः प्रातःकाल के सत्र में उपनिषद आश्रम उज्जैन से उपनिषद प्रस्थान में यजुर्वेदी कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में पहले वल्ली का दूसरे मंत्र का आज विचार है। आज का विषय है अविवेकी और विवेकी का अंतर। अविवेकी और विवेकी का अंतर। यत्तावत् स्वाभाविकं पराग एव अनात्म दर्शनम, माने जो स्वभाव से ही बाह्य अनात्म दर्शन है वही आत्मदर्शन के प्रतिबंध की कारण रूप अविद्या है। जो बाहर का दर्शन है इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान, माने इंद्रिय विषय के संसर्ग से जो ज्ञान होता है, इंद्रियां बाहर की ओर ही देखती हैं, अंतर की ओर तो किसी धीर पुरुष के यहाँ पर, प्राय करके प्राकृत लोगों के यहाँ पर ये इंद्रियां बाह्य दर्शन ही करती हैं। और जो बाहर का दर्शन है माने ये अनात्म दर्शन है, माया और माया के कार्य का जो दर्शन है, ये सब प्रतिबंध की कार रूप अविद्या, क्योंकि वह उस आत्मदर्शन के प्रतिकूल है। आत्मदर्शन के प्रतिकूल दर्शन है ये बाह्य दर्शन। इसके सिवा अविद्या से दिखलाई देने वाले दृष्ट और अदृष्ट, माने कुछ आंख से दिखाई देते हैं और कुछ आंख से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग द्वेष है। पर इन सब को ये सब अनात्म पदार्थों को आप अपनी आंख से देख नहीं सकते हैं। फल को, फूल को और जो संसार को आप आंख से देख सकते हैं, पर काम क्रोध आदि सूक्ष्म जो वृत्तियां हैं इनको नहीं देख सकते हैं। और अविद्या से दिखलाई देने वाले दृष्ट और अदृष्ट बाह्य भोगों में जो तृष्णा है, उन अविद्या और तृष्णा बाह्य जो दिखाई देते हैं उनका अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है मन मोदकन की भूख बुताई। कोई बैठे 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 अपने विषय का चिंतन कर रहा है, अपनी प्रेयसी का चिंतन कर रहा है, अपने प्रेमी का चिंतन कर रही हैं, अथवा भोग्य पदार्थ का चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसे जो मन से चिंतन करना है और बेसुध रहना है और खोए खोए रहना है, और यहाँ पर तो यानी कि वो मनोराज्य, यानी कि वासनात्मक देह, वासनात्मक तृष्णा, मन मोदकन के भूख बुताई, माने मन की जो इच्छा है उसका नाम तृष्णा है। और जो भोजन रसगुल्ला तुम सामने खा रहे हो वो जो है अविद्या, अविद्या का कार्य। परंतु जो सामने प्रकट नहीं है फिर भी अंदर में जो इच्छा है वो तृष्णा है। तो ये भी अविद्या है, वो भी अविद्या है। अब यहां पर विवेकी और अविवेकी, ज्ञानी और अज्ञानी, संसारी असंसारी, ब्रह्मनिष्ठ और देहनिष्ठ, ये दोनों में क्या अंतर है, इस विषय को अभी बोलते हैं। पराचा काम, अविवेकी विवेकी, ज्ञानी अज्ञानी, इन सब में क्या अंतर है, इस विषय को यहां पर कहते हैं। पराचः कामाननुयान्ति बाला, पराचः काम अननुयान्ति बाला, ते मृत्योरयन्ति विततस्य पाशम्,
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं अध्रुवेष्वै इह न प्रार्थयन्ते पराचः कामान् अनुयन्ति बाला ते मृत्योरयन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्वीः न प्रार्थयन्ते। पराचः, प्रत्यय परा बाहर देखने वाला, यानी कि अल्पज्ञ पुरुष, संसारी प्राणी, मूर्ख प्राणी, इंद्रिय लोलुप प्राणी। पराचः, पराच माने बाहर देखना, इंद्रिय विषय माने आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, पर काम क्रोध और राग द्वेष ये आंख नाक कान इनसे नहीं, ये तो अंदर में होते हैं। तो पराचः अंचति गच्छति माने जो परा बाहर में जिसकी इंद्रियां गमन करती हैं, जिसकी इंद्रियां बाहर जाती हैं, माने उसके अल्पज्ञ पुरुष कहते हैं। अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे हमेशा जिंदगी भर लगे रहते हैं, उनको अल्पज्ञ कहते हैं। जो केवल पेट, भाई कमाते क्यों, कमाएंगे तो खाएंगे क्या, खाते क्यों, खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, कमाना खाना कमाना खाना इसी में लगे रहते हैं, तो इनका नाम है अल्पज्ञ प्राणी। कमाने खाने पूरी जिंदगी, क्योंकि पुण्य पाप केवल मनुष्य योनि में होता है, अन्य 83,99,999 योनियों में कोई पाप पुण्य नहीं है। मनुष्य योनि में पुण्य पाप होता है। पहले 12 वर्ष था, पर अब 14 वर्ष के बाद बच्चे को, 12 वर्ष तक के बच्चे को पाप नहीं लगता है। जब 12 वर्ष के ऊपर होता है, 12-14 वर्ष के, तो 14 से ऊपर में ये मांडव्य ऋषि ने संशोधन किया संविधान में। तो यहाँ पर अल्पज्ञ पुरुष जो है बाह्य भोगों के पीछे जीवन भर लगा रहता है, उसके ऊपर नहीं सोच पाता है। उपनिषद है, गीता है, भागवत है, धर्म है, अधर्म है, सत्य है, माता की भक्ति, पिता की भक्ति, मित्रता कैसे निभानी है, प्रेम कैसे निभाना है, राजा के साथ दायित्व क्या है, प्रजा के साथ दायित्व क्या है, एक मनुष्य का क्या दायित्व है, एक मानव को कैसा होना चाहिए, ये सबसे उसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो पैसे के लिए सब कुछ करने को उतारू हो जाता है। पैसे के लिए कुछ ही, भले ही मुर्दा पड़ा है, वो मुर्दे का भी इंजेक्शन बेचे खा जाएगा। तो ऐसा पराचः माने बाहर देखने वाला अल्पज्ञ प्राणी से कहते हैं। सरल ने अल्पज्ञ प्राणी है ये, जो केवल बाहर ही देखता है। माने ऐसा पुरुष बाह्य भोगों के पीछे जिंदगी भर लगा रहता है। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में, मृत्यु के पाश में, सर्वत्र फैले मृत्यु के पाश में कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु विवेकी पुरुष, पहले अविवेकी पुरुष संसार की परिधि में जीता है। ओम, पुनः सुनिए, अविवेकी पुरुष संसार की परिधि में जीता है, और विवेकी पुरुष संसार से अतीत आत्मज्ञ होता है। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमा, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में कृष्ण का एक मित्र सुदामा ब्राह्मण, जात्या ब्राह्मण था, पर ब्राह्मण वही होता है जो आत्मज्ञ होता है, जो उपनिषद निष्ठ होता है, जो ज्ञान निष्ठ होता है, जो इंद्रिय लोलुप नहीं होता है, जो इंद्रिय जयी होता है। तो ऐसा जो धर्म को सब कुछ मानता है और धर्म के लिए सब कुछ करता है, ऐसे विवेकी पुरुष है, वो अमरत्व को, यानी कि ध्रुव माने निश्चय, पावा अमर अनुपम ठाऊं, वो अमर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। विवेकी, ज्ञानी। और ब्राह्मणस्य तु देहो यंग नैवोपभोगाय नैव जायते, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि ब्राह्मण का देह केवल भोगों के लिए नहीं होता है, मोक्ष के लिए होता है। तो यहां पर जो अमरत्व को, यानी कि ध्रुव, निश्चय और पूर्ण आत्मा, आत्मा ही जिसके लिए सब कुछ है, आत्मविज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मचिंतन के लिए वो कुछ भी त्याग सकता है।
जीवन को भी त्याग सकता है। तो कृष्ण का एक ऐसा मित्र है सुदामा जो कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, अग्रगण्य है और ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवेत्ताओं में, ब्रह्मनिष्ठों में उत्तम है। तरस तमस प्रत्यय, तो यहां पर तमच प्रत्यय यहां पर हुआ है, माने वो जो कृष्ण का मित्र सुदामा है वो चलता फिरता ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा जो विवेकी पुरुष वो धर्म को कभी त्याग नहीं करता है, यानी कि अमृत ध्रुव निश्चय जान करके संसार के जो अनित्य पदार्थ हैं वे संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करता है। भोगन की तिन कहुनी इच्छा और न को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। द्वारिका जाहु जो आठौ यामु यह जकठानी, देवे को चारे चामर नहीं तेरे। सुदामा जी अपनी धर्म पत्नी को समझाते हैं। सुदामा जी परम विरक्त हैं, परम विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, इंद्रिय जयी हैं और वो इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं। वो धर्म के अनुसार भोगों को भोगना ये पाप नहीं होता है, पर धर्म को छोड़ करके और अधर्म के अनुसार भोग को भोगना वो पाप हो जाता है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति महासती। सुदामा जी के यहाँ पर ये अनन्य निष्ठा देखी जा सकती है। सुदामा जी इतनी विपन्नता होने के बावजूद भी उन्होंने धर्म के मार्ग का त्याग नहीं किया, इसलिए वो विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, आत्मज्ञ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। इसलिए व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमा, कृष्ण का ऐसा मित्र था तो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। और जब किसी के बहुत पुण्य होते हैं तब किसी को ब्रह्मवेत्ता मित्र मिलता है, ब्रह्मवेत्ता साथ मिलता है, ब्रह्मवेत्ता की सेवा मिलती है, ब्रह्मनिष्ठ की सन्निधि मिलती है। या वो यहां पर भाष्य देख लेते हैं। पराचो बहिर्गतान एव कामान, यानी कि बाल का अर्थ होता है मंद बुद्धि। बच्चे में इतनी बुद्धि का प्रकाश नहीं होता है, बच्चे की बुद्धि अभी इतनी तीक्ष्ण, इतनी तेज नहीं हो पाती है। तो बाल माने मंद बुद्धि। तो और जो केवल इंद्रिय लोलुप हैं, धन के लोलुप हैं, भोगों के लोलुप हैं, संसार ही जिनके लिए सब कुछ है, वो सब बच्चे बुद्धि वाले हैं, बाल बुद्धि वाले हैं। तो ऐसा मंद बुद्धि पुरुष पराक माने बाह्य, प्रत्यक माने अंदर, पराक यानी कि बाह्य कामनाओं का, काम विषयों का ही अनुगमन माने पीछा किया करता है। वो जब से वो जवान होने लगा, 15 से ऊपर निकलने लगा, तो उसके यहाँ पर भोगों की लिप्सा इतनी बढ़ने लगी कि 70 वर्ष की एज में भी उसको अकेले नींद नहीं आती है, अकेले चैन नहीं होता है, घर परिवार छूटता नहीं है और बेटों से ज्यादा पोते में प्यार हो जाता है। वैराग्य कहां, वो तो जब उसका काल पूरा होता है तब यमदूत उसके गले में फांसी डाल करके और जबरदस्ती ले जाते हैं। इसलिए वो बाल है, बच्चा है, मंद बुद्धि है कि मृत्यु जो अंतिम अटल सत्य है, उस मृत्यु की उपेक्षा करके और मृत्यु के लिए कोई उपाय नहीं किया, संसार में लगा रहा, इसलिए बाल बुद्धि यानी कि मंद बुद्धि है। और इसी कारण से अविद्या काम कर्म के समुदाय रूप मृत्यु के वित विस्तार है। वितत माने विस्तार, विस्तीर्ण, फैला हुआ। वितत धातु का अर्थ होता है विस्तीर्ण होना, फैला हुआ। अब ऐसा जो अज्ञानी व्यक्ति है जिसकी कामनाएं इतनी तेज फैली होती हैं, भगवद गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं कि आशा पाशतैर्बद्ध काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। ऐसा जो अज्ञानी संसारी प्राणी होता है जिसके अंदर में संसार की इतनी कामनाएं होती हैं, वे कामनाओं की गिनती करना मुश्किल है। शतैर्बद्ध 100 कामनाओं से जिसका अंतःकरण मन बंधा हुआ है, वो भगवान का भजन क्या करेगा। संसार की असौ मया हता शत्रुर हनिश्चे चा परानपि ईश्वरो अहम भोगी। और
मैं ईश्वर हूं, आम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूं, ईश्वर हूं, बलवान हूं, ऐसी अपने आप को बहुत कुछ समझता है और अपनी कामना पूर्ति में पूरी जिंदगी गुजार देता है, इसलिए उसको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ऐसा जो विस्तीर्ण सर्वत्र व्याप्त पाश में, पाश माने कामना ही पाश है, कामनाओं ने उसको बांध रखा है, अज्ञानी प्राणी को, मंदबुद्धि को, बाल बुद्धि वाले को, संसारी को। अपने आप को समझता बहुत बुद्धिमान है, परंतु वेद की दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से वो बालक ही है। आत्मज्ञान से हीन व्यक्ति बच्चा ही होता है, भले ही वो 100 वर्ष का हो। तो जिससे सुखदेव भगवान 16 वर्ष के हैं, परम ज्ञानी हैं, पर उसको 100 वर्ष के, 1000 वर्ष के लोग प्रणाम कर रहे हैं। और संसारी अज्ञानी देहनिष्ठ प्राणी रावण तो लाखों वर्ष जिया, उसके बावजूद उसके पुतले जलाते, कोई प्रणाम नहीं करता है, क्योंकि उसने आसुरी इंद्रिय लोलुपता को अपनाया, संसार को अपनाया, धर्म का त्याग कर दिया, अधर्म का रास्ता अपनाया, इसलिए वो हमेशा छोटा ही रहता है, बच्चा ही रहता है। और जो धर्मात्मा होता है वो अगर गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़के, सधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, छोटी एज में जब मुसलमानों ने उनके हिंदू धर्म त्याग करने के लिए कहा तो उन्होंने ना कर दिया, बोला इसके या तो हिंदू धर्म त्याग करके मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, या फिर इस दीवाल में चुना दिए जाओगे। तो गुरु गोविंद सिंह जो दोनों बच्चों ने दीवाल में जिंदा चुनना स्वीकार कर लिया, परंतु अपने धर्म का परित्याग नहीं किया, स्वधर्मे। इसलिए आज भी वह महान पूज्य हैं, आज भी आदर से उनका नाम लिया जाता है। धर्मो रक्षते रक्षितः, जो जिंदगी में धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए धर्मेण हीना पशुवी समाना, और धर्म से हीन भले ही एज में कितना भी हो, धन करोड़ों अरबों खरबोंपति हो, अगर उसके जीवन में धर्म नहीं है तो कोई काम का नहीं है, आदर नहीं पा सकता है धर्म से हीन में। इसलिए वहां पर बांधा जाता है यमराज के द्वारा, माने पाशित। जब ये जीव, पापी जीव, संसारी जीव, देहनिष्ठ और इन भोगी जीव जब इस संसार से जाता है तो बांधा जाता है, उस देह इंद्रियादि के संयोग वियोग रूपी पाश में पड़ते हैं। क्योंकि संसार के भोग जितने भी हैं, आज तक सृष्टि कब से हुई है किसी के पास कोई गिनती नहीं, जब से भी हुई है, और लोगों ने हजारों वर्ष तक भोग किए हैं। पर भोग करने के बाद में और नंदन वन में अप्सराओं के साथ में हजारों वर्ष तक भोग करने के बाद फिर भी लास्ट में उनके यहां पर तृप्ति नहीं हुई। तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि बुझे न काम अगिन तुलसी, बहु विषय भोग और गीते, अब नाथ अनुराग जाग जड़, त्याग दुराशा जीते। संसार के भोगों की इच्छा, संसार की इच्छाएं, धन धान न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। याज्ञवल्क्य ऋषि यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं ये अपनी पत्नी से कि धन से व्यक्ति की तृप्ति कभी हो नहीं सकती है, भोगों से तृप्ति कभी हो नहीं सकती है, इनसे कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए बुझेन काम अग्नि तुलसी, बहु विषय भोग और गीते। और भोगों की अग्नि, विषय भोगों की अग्नि कभी विषय भोगने से कभी बुझ नहीं सकती है, वो अतृप्त ही रहते हैं और अतृप्त अवस्था में मर जाते हैं। और ये संयोग वियोग वाले जो इंद्रिय विषय के जो भोग हैं वे अधूरे ही रह जाते हैं, कामना अधूरी रह जाती है। तब उनको समय आने पर यमदूत अपने लोक को ले जाते हैं और पाप कर्मों को फल देते हैं। अर्थात निरंतर जन्म मरण, जरम बुढ़ापा, जन्मना मरना बुढ़ापा रोग आदि बहुत से अनर्थ समूह को वो प्राप्त होता रहता है संसारी प्राणी, अज्ञानी प्राणी, मंदबुद्धि प्राणी, भोगी प्राणी। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए धीर विवेकी पुरुष प्रत्यगात्मक स्वरूप में स्थित रूप
अमृतत्व को ध्रुव माने निश्चल जान करके, जो आत्मा को मैं जान करके, और देवता आदि का अमृतत्व तो अध्रुव है। जो इंद्र आदि का जो अमरपना है वो तो एक कल्प के बाद में ये इंद्र चेंज हो जाएंगे, दूसरे इंद्र आ जाएंगे, परंतु ब्रह्मनिष्ठ का जो अमृतत्व है, जो ब्रह्म विद्या से जो अमृत प्राप्ति होती है, जो आत्मज्ञ का अमृतत्व है, वहां पर फिर कभी मरना नहीं पड़ता है, फिर कभी मृत्यु हो नहीं सकती है। तो ऐसा, और यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में आपने सुनी है। जब जो सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे तो देवराज इंद्र देवता अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव भगवान को कहते हैं कि परीक्षित को मरने से भय है, तो ये अमृत है, ये परीक्षित को पिला दो, और जो आप ब्रह्म विद्या रूपी ब्रह्मानंद रूपी जो अमृत पान कराने जा रहे हैं, भागवत यंग भागवती वार्ता, ये भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, ये हम देवताओं को दे दो। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, हे इंद्र, क्व कांच क्व मणिर्लोके, अरे तुम्हारा जो अमृत है वो सीमित है, और जो हमारा अमृत है ब्रह्म ऋषियों का अमृत है, ब्रह्मनिष्ठों का अमृत है, और ब्रह्मवेत्ताओं का जो अमृत है, आत्मविज्ञान से जो अमृत प्राप्ति होती है, ये अमृत वो है कि पावा अमर अनुपम ठाऊं। इसलिए महाराजा इंद्र, क्व कांच, तुम्हारा अमृत कांच के समान है, तो हमारा जो ब्रह्म विज्ञान रूपी अमृत है ये अमृत मणि के समान है। क्व कांच क्व मणिर्लोके, दोनों में इतना ही अंतर है। तो देवताओं का जो अमृत है वो कांच के समान है, और ब्रह्म ऋषियों का और उपनिषदों का जो अमृत है, ब्रह्म विज्ञान रूपी जो अमृत है वो तो मणि के समान है। ऐसे प्रत्यगात्मक स्वरूप में स्थिति रूप अमृतत्व यह कर्म से न बढ़ता है न घटता है, न वर्धते नो कनिया नो भवती। ये यजुर्वेद के वाजसनेयी शाखा में बृहदारण्य उपनिषद के 4:4-23 का मंत्र है। न कर्मणा वर्धते नो कनिया न भवती, माने ये जो आत्मा है, जो आत्मविज्ञान है, न ये कर्म के द्वारा ना तो बढ़ता है और न कम होता है। न वर्धते नो कनियानो भवते, ये आत्मविज्ञान है, जो आत्मा है, जो आत्मविज्ञान है, ये कभी भी कर्म के द्वारा घटता बढ़ता नहीं है। ये तो हमेशा जो तिहुकाल एक रस रही, जो हमेशा एक रस रहता है, ये शाश्वत अमृत है, सापेक्ष अमृत नहीं है। और देवताओं का जो अमृत है वो सापेक्ष अमृत है, और ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ऋषियों का अमृत है, उपनिषद वेद्य जो ज्ञान है, आध्यात्म विद्या नाम जो ब्रह्म विद्या से जो प्राप्त होता है अमृतत्व, वो निरपेक्ष अमृत है। इस प्रकार अमृतत्व को कूटस्थ अविचाल्य जान करके वे ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म भावे ब्रह्म स्वरूप से स्थित होना, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्रों का ज्ञान होना श्रोत्रियत्व है। तद भाव में अपना जीवन होना, अहम ब्रह्म परम धामा ब्रह्मा हम परमम पदम, ऐसे कर्तोपासक शुद्ध अंतःकरण वाले जो पढ़ा है सुना है उसको आत्मसात करते हैं, वे ब्रह्मनिष्ठ कहलाते हैं। सुदामा की तरह, सुखदेव की तरह, जड़भरत की तरह, दत्तात्रेय भगवान की तरह, श्री अवधूत भगवान परमहंस की तरह, शंकराचार्य जी की तरह, शंकरम शंकराचार्यम, आचार्य शंकर ही शंकराचार्य। तो ऐसे जो ये ब्रह्म स्वरूप है, सनकादिक क्षणार्धं न तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकादया, ब्रह्मा आदि देवता और सनकादिक ऋषि, और ये कभी भी एक क्षण के लिए अपने ब्रह्माकार वृत्ति से अलग नहीं होते हैं। ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग इस अनर्थ प्राय संसार के संपूर्ण अध्रुवो,
अध्रुव का अर्थ होता है अनित्य, क्षण प्रध्वंसी, माने जो एक रस नहीं रहता है, आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं, जो नष्ट होता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, और संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे अनित्य हैं। कैसे नित्य हैं? जैसे फल अगर आया है तो फल का एक समय है, आप उसको यूज करो या मत करो, फल अगर यूज न तब भी सड़ जाएगा। गेहूं आदि कहें, धान्य, पत्ते आदि कहें, फूल आदि कहें, ऐसे तुम्हारे शरीर आदि कहें, इस शरीर का उपयोग करो या मत करो, समय आने पर ये शरीर भी जर्जर होकर के नष्ट हो जाएगा। मैं का पुष्प वाटिका में, ये ब्रह्म सच्चिदानंद की संसार रूपी वाटिका है। इसमें नाना तरह के 84 लाख शरीरों के 84 लाख योनियों में हर एक शरीर नाना तरह का है। तो ये शरीर का अपना एक समय है, और इस समय भवसागर के तरण को तरुण अवस्था आए, जरा न कुछ भी हो सके जरा अवस्था माए। तो अगर इस यौवन को, इस बुद्धिमत्ता को, इस हृदय को, इस मानव जीवन को अगर आपने उपयोग किया, सदुपयोग किया, ब्रह्माभ्यास किया तो सार्थक है। और अगर ऐसे अगर नहीं किया तब भी समय आने पर शरीर, काम इससे लो या मत लो, शरीर भी नष्ट हो जाएगा, फूल भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि नष्ट ना हो। जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। बैठे समुद्र की ओट में कोट में, कंचन के ग्रह जाए भुलाना। लाख करोड़ सुता सुत बांधव, सो यह रावण जातन जाना। तुलसी धरा को प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। संसार का हर एक पदार्थ अनित्य है, और अनित्य कभी भी आप कितना भी प्रयास करो वो स्थायी हो नहीं सकता है। अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करता है। विवेक की पहचान है, विवेकी ज्ञानी की पहचान है कि संसार में व्यक्ति, वस्तु और क्रिया, संसार के किसी भी पदार्थ की वो दृढ़ संकल्प से इच्छा नहीं करता है। मतलब इच्छाटनादिक ये सामान्य संकल्प है, पर प्रबल संकल्प नहीं करता है कि संसार को वो शाश्वत नहीं मानता है, अनित्य मानता है। ऐसा विवेकी ज्ञानी पुरुष संसार में इसलिए कभी आसक्त नहीं होता है, अनासक्त भाव से जीता है। आसक्त भाव का एक आपको मैं इसमें दिला दो, अंबा, तो काशी की राजकुमारी, जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो उसने ये संकल्प ले लिया कि मुझे जन्म पर जन्म क्यों न लेना पड़े, परंतु भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। जब महाभारत हुआ उस समय पर वही काशी की राजकुमारी तीसरे जन्म में शिखंडी बन के आई। स्थायी राग द्वेष, और मन में आप जैसा संकल्प दृढ़ करोगे शरीर वैसा ही मिलेगा। और आत्मज्ञ की यहां पर संसार के लिए कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता है, वह उत्तमा सहजावस्था, सहज में जो हो रहा है सो हो रहा है। और संसार के नाम रूप के लिए, विनाशी के लिए, अनित्य के लिए वो कभी भी इच्छा नहीं करते हैं, संकल्प प्रबल नहीं करते हैं। वे सब तो प्रत्यगात्मा के दर्शन के विरोधी हैं। संसार की इच्छा, संसार का संकल्प ये आत्म साक्षात्कार होने नहीं देगा। अगर आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या का सबसे बड़ा शत्रु है तो वो काम है, कामना है, संकल्प है। अर्थात भी किस किस की कामना होती है? पुत्र, वित्त और लोकेशना। पुत्र वित्त लोकेशनाभ्यो व्युतिष्ठति एव इत्यर्थः। सुत वित्त लोक ईशना तीने। लोक की इच्छा, धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा, ये सब तीनों इच्छाएं अगर हैं तो ब्रह्मनिष्ठ कभी कोई हो नहीं सकता है। और तीनों ऐष्णाओं को त्याग करके
भैक्ष शरीरांग चरन्ते, तीनों इच्छाओं को छोड़ करके शरीर को प्रारब्ध के अनुसार शरीर चलता है, चाहे अज्ञानी का हो ज्ञानी का हो। पर अज्ञानी व्यक्ति फालतू में ही वजन लाद लेता है कर्तापन का, और ज्ञानी तस्मात् ज्ञानी नित्य मुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, और ज्ञानी जो ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञ है वो नित्य मुक्त अवस्था में रहता है, और वो कभी भी जो है बद्ध नहीं होता है, क्योंकि अनासक्त भाव से जीता है। अनिच्छ भाव, अनिच्छन्न पिवाष्णे, वो ओम पुनः सुने, वो इच्छा नहीं करता है। तो इस तरह से ये भेद है। तो संसारिक यहां पर सुत की, धन की और लोक की इच्छा होती है, और सन्यासी की यहां पर, ब्रह्मनिष्ठ की यहां पर तीनों ऐष्णाओं के त्याग का नाम सन्यास है। ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं, उस ब्रह्म का बोध किस प्रकार से होता है, कैसे ब्रह्म का बोध होता है, इस विषय को आग ये नचिकेता ने पूछा और यमराज इसका उत्तर देते हैं। ये वार्ता कल करेंगे। इति शं ओम।